जब भी वर्ल्ड ओवर की आर्मीज की बात होती है तो टैंक, फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड व्हीकल्स और ऐसी ही अलग अलग फ्रंट लाइन अटैक व्हीकल्स दिमाग में आते हैं। बट असल में सच तो ये है कि अगर आर्मीज के पास ट्रक्स ना हो तो ये सारी की सारी मशीनरीज को वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। और ये बात इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि हमारे यहाँ हद से ज्यादा खतरनाक टेरेन्स हैं और हमारे सोल्जर्स को हमारी रक्षा के लिए ऐसी ऐसी जगह पर जाना होता है जहाँ तक अभी रोड्स भी नहीं पहुँच पाई है। और इसीलिए जितना भरोसा हम अपनी आर्मीज के ऊपर करते हैं उतना ही भरोसा हमारी आर्मीज भी अपने व्हीकल्स पर करती हैं, और खासकर इन ट्रक्स पर जिन्हें स्टैलियन कहा जाता है। और फिर चाहे सियाचिन की हड्डियां गला देने वाली ठंड हो या फिर लद्दाख के पथरीले रास्ते, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल हो या राजस्थान के तपते रेगिस्तान, आज के टाइम में देश के हर कोने में 77,000 से ज्यादा स्टैलियन ट्रक्स इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं। फिर चाहे राशन और दवाइयों को ले जाने की बात हो, वेपन्स, रॉकेट सिस्टम और रडार और आर्टिलरी, या फिर हजारों किलो तक की मिसाइल ले जाने की बात क्यों ना हो, ये ट्रक्स पिछले 25 सालों से बिना रुके थके हमारे देश की आर्मीज की मदद करते आ रहे हैं। और ये वही स्टैलियन ट्रक्स हैं जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में शक्तिमान ट्रक्स के साथ मिलकर अगर दवाइयां या फिर राशन टाइम पर नहीं पहुंचाया होता तो हमारे कई और जवानों को बलिदान देना पड़ता। और अगर हम आज की बात करें तो डोकलाम हो, गलवान हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, जब भी हमारे देश के जवानों को खतरनाक टेरेन्स में फेस ऑफ करना होता है तब इन्हीं ट्रक्स की मदद से ट्रूप्स को फॉरवर्ड बेसिस पर भेजा जाता है। और इसीलिए ये ट्रक आर्मी के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो को हम अशोक लेलैंड के इस स्टैलियन ट्रक के ऊपर डेडिकेट कर रहे हैं। और इसके अंदर हम इसके ओरिजिन से लेकर इसकी कैपेबिलिटीज तक और हम स्टैलियन ट्रक्स के हर एक वेरिएंट के बारे में ढंग से जानेंगे। स्टैलियन ट्रक्स के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आज इतने एडवांस हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी दुनिया भर की सभी मिलिट्रीज इन ट्रक्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको खरीदने की कॉस्ट काफी ज्यादा कम होती है और ऊपर से इनको ऑपरेट करने की भी कॉस्ट काफी ज्यादा कम होती है। और आज जब आपको कार्गो और ट्रूप्स को भारी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हेलीकॉप्टर्स की जगह ट्रक्स को चूज किया जाता है, क्योंकि एक तो हेलीकॉप्टर से एक साथ ज्यादा लोगों को कहीं ले जाया नहीं जा सकता है। और जिन बड़े हेलीकॉप्टर से ये किया जा सकता है उनके लिए प्रॉपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो यही कारण है कि हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के बजाय आज भी ज्यादातर देश इन ट्रक्स को यूज करते हैं। और ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जब आजाद हुआ था तब हमारे पास ट्रक्स के अलावा और कोई ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि तब हमारे पास ब्रिटिश आर्मी के कुछ लेलैंड हिप्पो ट्रक थे। और ये जो लेलैंड हिप्पो ट्रक था ये इतना केपेबल ही नहीं था कि एक्सट्रीम चढ़ाई पर चढ़ सके, और इसीलिए यहाँ पर एंट्री होती है शक्तिमान ट्रक्स की। और हाँ, नाम से ये ट्रक इंडियन लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली जर्मनी का मैन 415 ट्रक था जिसके प्रोडक्शन राइट्स इंडियन आर्मी के पास थे। शक्तिमान ट्रक्स को 1959 में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। शक्तिमान ट्रक एक मीडियम साइज का 4x4 ट्रक था जिसको इनिशियली ट्रूप्स को मूव करने और कार्गो को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इंडक्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसको कई सारे कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च किया गया, जैसे कि 4x4 और 4x2 हार्ड टॉप एंड सॉफ्ट टॉप वाले वेरिएंट्स, 4000 लीटर्स के फ्यूल एंड वाटर ट्रक्स वाले वेरिएंट्स, आर्टिलरी ट्रक्स एंड थिएटर कम्युनिकेशन एंड सेंसर सिस्टम के लिए शेल्टर बॉडी कैरी करने के लिए गाड़ियां। और इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस को 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1965 में इंडो पाक वॉर और 1971 की इंडो पाक वॉर में इंडियन आर्मी ने एक्सटेंसिवली इन ट्रक्स को यूज किया था। और 1990 के दशक तक तो इंडियन आर्मी इन ट्रक्स के 75,000 यूनिट्स को ऑपरेट कर रही थी, और ये बहुत बड़ा नंबर है ना। खैर, कितना भी बड़ा नंबर हो, दिन सबके पूरे होते हैं। और ये ट्रक्स भी अब पुराने होने लगे थे और अब आर्मी को मोर एडवांस, मोर केपेबल, मोर एफिशिएंट और रिलायबल ट्रक्स चाहिए थे, और इसीलिए इस काम को करने की जिम्मेदारी उठाई अशोक लेलैंड ने। अशोक लेलैंड ने 1987 में लॉन्च हुए अपने कमर्शियल कार्गो ट्रक के अंदर काफी सारे चेंजेस करे और इसे आर्मी के लिए सूटेबल बनाया, और फिर 1994 में आर्मी को हैंड ओवर कर दिया ताकि वो अपने टेस्ट कंडक्ट कर सके। और फिर आर्मी ने इसे हाई एल्टीट्यूड, डेजर्ट एंड क्रॉस कंट्री टेरेन्स में टेस्ट किया, और स्टैलियन ने हर जगह कमाल का परफॉर्म किया। और इस ट्रक की कमाल की परफॉर्मेंस देखते हुए 10 अगस्त 1994 में अशोक लेलैंड ने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर को स्टैलियन मार्क 3 के प्रोडक्शन का लाइसेंस दे दिया। अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और यहाँ पर फोर्सेस के लिए डिफेंस व्हीकल बनाए जाते हैं। खैर, इसके बाद धीरे धीरे स्टैलियन ट्रक्स ने शक्तिमान ट्रक्स की जगह लेनी शुरू कर दी। शक्तिमान एक मीडियम कैपेसिटी ट्रक था जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, और स्टैलियन इस रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने लगा था। और ऐसा करने के लिए स्टैलियन में जापानीज कंपनी हाइनो का
इंजन यूज किया गया था, जो कि टोयोटा ग्रुप्स की एक कंपनी है और वर्ल्ड वाइड अपने रिलायबल डीजल इंजन के लिए जानी जाती है। और एक रिलायबल इंजन की जरूरत आर्मी से ज्यादा किसको होगी, और इसीलिए इसमें हाइनोस का 5.7 लीटर्स का W06 DTI टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगाया गया था, जो कि 177 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और 495 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। लेकिन बाद के मॉडल्स के अंदर ये काफी ज्यादा बढ़ गया था और 800 Nm तक पहुंच गया था। स्टैलियन एक 4x4 ट्रक था, इसीलिए इसमें 2 स्पीड ऑक्सिलरी गियर बॉक्स दिया गया था और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 305 mm की थी। और इनिशियली स्टैलियन ट्रक्स को 5 टन 4x4 हाई ग्राउंड क्लियरेंस के रूप में इंडक्ट किया गया था, लेकिन इसके कई मॉडल्स ऐसे निकाले गए जो 7.5 टन का वेट कैरी कर सकते थे, जबकि इसका खुद का वजन 7.4 टन ही था। इसका मतलब स्टैलियन अपने वेट से ज्यादा वजन कैरी कर सकता था। ये जो स्टैलियन का बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो है, इसी के कारण 70,000 से ज्यादा स्टैलियन ट्रक्स इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं। और अगर हम गलत नहीं है तो ऑल ओवर व्हीकल्स में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली गाड़ी है इंडियन आर्मी के अंदर। जैसे कि इंडियन आर्मी के अंदर जिप्सी की भी 35,000 यूनिट्स ही हैं और स्टैलियन का नंबर डबल है इससे। और अगर इसी कैटेगरी में हम दूसरे देशों के ट्रक्स को देखें तो पाकिस्तान की आर्मी के पास M35 सीरीज के ट्रक हैं, जो कि 6x6 कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और जिनका वजन 5.8 टन है, लेकिन ये सिर्फ 2.5 टन का वेट ही कैरी कर सकते हैं। और साउथ कोरियन आर्मी के पास भी USA मेड M939 ट्रक है, जो कि एक 6x6 कॉन्फ़िगरेशन का ट्रक है। इसका वजन भी 10 टन है, लेकिन ये भी सिर्फ 5 टन तक का लोड कैरी कर सकता है। और इसी तरीके से चाइनीज आर्मी की बात करें तो उनके पास URL 4320 ट्रक है, जो कि एक सोवियत मेड ट्रक है। इस ट्रक का वजन भी 9 टन है और ये भी अपने वजन से कम यानी कि 6 टन के वेट को कैरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इन देशों के पास और ट्रक्स नहीं है, लेकिन ये ट्रक्स इन देशों में भारी मात्रा में यूज किए जा रहे हैं, जितना कि हमें पता लग पाया है। और ये कई दशकों से इन्हें यूज करते आ रहे हैं, जैसा कि हम अपने स्टैलियन को यूज करते आ रहे हैं। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तानी M35 की टॉप स्पीड है 93 km/h की, चाइनीज URL की टॉप स्पीड है 80 km/h की और कोरियन M939 की टॉप स्पीड है 89 km/h की। लेकिन हमारे स्टैलियन ट्रक की टॉप स्पीड है 100 km/h की। और यही बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो है इस ट्रक के इंजन का। यही कारण है कि इंडियन आर्मी के ट्रक्स डेजर्ट और हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स पर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हमने स्टैलियन 4x4 की ही बात करी है, लेकिन हमारी आर्मी के पास स्टैलियन के और भी वेरिएंट्स है, जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। जब स्टैलियन ट्रक सक्सेसफुल हो रहे थे तब अशोक लेलैंड ने सुपर स्टैलियन 6x6 को लॉन्च किया, जो कि 10 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता था। और फिर 2012 में डिफेंस एक्सपो के अंदर सुपर स्टैलियन 8x8 को लॉन्च करा था, जो कि 12 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता था। और फिर 2014 के डिफेंस एक्सपो में सुपर स्टैलियन 10x10 को लॉन्च करा गया। और आज इंडिया के पास सुपर स्टैलियन 12x12 भी है, जो कि इंडियन आर्मी के अंदर अग्नि 2 जैसी मिसाइल्स को कैरी करने का काम करता है। और अशोक लेलैंड ने अपने 6x6 प्लेटफॉर्म के ऊपर फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर बनाया है, जिसके पीछे आप आर्टिलरी को बांधकर खींच सकते हैं पहाड़ों या रेगिस्तान पर। इसके अलावा स्टैलियन 4x4 की आर्मरिंग करके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी बनाया है, ताकि कश्मीर जैसे टेररिस्ट स्ट्रॉन्ग एरियाज के अंदर ट्रूप्स को सिक्योरली मूव किया जा सके। और अगर हम इसकी हर कैटेगरी को देखें तो 4x4 और 6x6 को मिलाकर ये ट्रक हर एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिल जाता है, जैसे कि ट्रूप्स कैरियर, आर्मर्ड कैप, ट्रूप्स कैरियर विद करेन, फ्यूल बाउजर, वाटर बाउजर, रिकवरी व्हीकल, ISO कंटेनर और फायर फाइटिंग ट्रक। और यहाँ तक कि टिपर ट्रक भी मिल जाते हैं इन 4x4 और 6x6 वेरिएंट्स के अंदर, जो कि आर्मी को किसी भी ऊंचाई पर जाकर काम करने में मदद करते हैं। और इसी वजह से इस वर्सिटाइल अशोक लेलैंड के ट्रक ने इंडियन आर्मी के अंदर अपनी डोमिनेंस हासिल कर रखी है। और यही वो रीजन है कि 2.5 टन से लेकर 30 टन तक के हर पेलोड क्लास के अंदर अशोक लेलैंड के ट्रक्स अवेलेबल हैं। अब ये तो हो गई इंडियन आर्मी की बातें, लेकिन स्टैलियन ट्रक सिर्फ इंडियन आर्मी के पास ही नहीं है, इंडिया इसे एक्सपोर्ट भी करता है। अशोक लेलैंड ने स्टैलियन ट्रक्स के 4x4 वेरिएंट्स को भी लॉन्च किया है, जो कि ऑस्ट्रियन स्टाइलर डीजल इंजन और चेक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, जिनको पेनहार्ट TC54 नाम से बुलाया जाता है। इसको सऊदी अरेबिया में साउदी चाइनीज 155 mm टोर्ड आर्टिलरी प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। इसके 50 यूनिट सऊदी अरेबिया के पास हैं, 80 यूनिट टोगो नाम के देश के पास हैं, जो कि वेस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है। इसके अलावा अशोक लेलैंड ने थाईलैंड को भी सुपर स्टैलियन 6x6 एक्सपोर्ट किए हैं और जिम्बाब्वे की आर्मी को भी 633
सुपर स्टैलियन 6x6 कॉन्फ़िगरेशन वाले ट्रक्स दिए हैं। और इतना ही नहीं, यूक्रेन की आर्मी भी स्टैलियन ट्रक्स का यूज कर रही है रशिया के अगेंस्ट। और इसमें कमाल की बात यह है कि इंडिया ने ये यूक्रेन को नहीं दिए हैं, बल्कि पेट्रो पोरोशेंको नाम के यूक्रेनियन बिजनेसमैन ने इसे अशोक लेलैंड से खरीद कर अपनी आर्मीज को दिए हैं, ताकि ये ट्रक्स रशियन आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई में काम आ सके। खैर, इतना सब कुछ जानने के बाद हमें एक बात तो समझ में आती है कि स्टैलियन जैसे भरोसेमंद साथी की जरूरत हमारी आर्मी को है, और हमें आगे भी ऐसे ही ट्रक्स देखने को मिलते रहेंगे।